अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम क्या कर रहे हैं, जो ये एनर्जेटिक में जो कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, आज उनको ये हम तो देख रहे हैं ना। सही है, अच्छा देखें अब क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आर accompanied बाय द एंथैल्पी चेंजेस, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द टर्म ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो क्या है द एंथैल्पी चेंज व्हेन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एज शोन रिएक्ट टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट। बहुत आसान थी ये डेफिनेशन। अच्छा, तो कब यहाँ से आपका मेन पार्ट जो है ये स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ड्राई सॉल्ट हो। सही है। हैज़ कैन बी कैलकुलेटेड बाय ये कैरिंग आउट टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट, यानी दो सेपरेट ये एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। पहला जो है ये एक्सपेरिमेंट क्या है, वाटर का मास दिया हुआ है। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 45 ग्राम ऑफ वाटर वॉज बीन इनटू द पॉलीस्टीरीन कप 3.1 ग्राम ऑफ MgSO4। ये हमारा यूज़ होगा ये डेल एच निकालने के लिए, और ये यूज़ होगा Q निकालने के लिए। ठीक है, सही है। was added and stirred until it was completely dissolved. The temperature of a water rose from this to this, ये आ गया डेल टी। अब वो क्या बोले, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वाटर ड्यूरिंग दिस डिजॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है Q इज इक्वल टू एम सी की पोडलिटी हमने यूज़ किया है। Q की जो वैल्यू है हमारे पास कौन सी Q की जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी Q की वैल्यू में ये सब चीज़ें पुट करेंगे। मास है 45 वाटर का, C है 4.18, और चेंज इन की टेम्परेचर कितना है 34 - 7 और -34.4। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास Q आ जाएगा। Q कितना है 2.2553 जूल्स। अब उसके बाद बोला कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ MgSO4 डिजॉल्व। तो ये तो कोई वो मसला ही नहीं है, जो हमें वो मास दिया हुआ है ना यहाँ पे 3.10, ये पुट किया डिवाइडेड बाई इट्स MR। जो MR है इसका वो कितना है 120.366। तो क्या आंसर आएगा इसका 0.025 मोल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द डेल एच। डेल एच निकालना है, तो जो Q निकाला है हमने यहाँ पर 2125.53, इसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल से 0.025, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 852125। सही है। अब ये आए ये सॉरी ये आए जूल्स में, ये किस में है वो जूल्स में। अगर तुमने इसको ये किलो जूल में करना है तो इस डेसिमल को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा 85 किलो जूल पर मोल। सही। अच्छा देखो, अब वो क्या बोल रहे हैं, इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर द एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। अभी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन का उसने दे दिया ना। अब वो क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट MgSO4.7H2O वाज कैलकुलेटेड एंड फाउंड टू बी दिस। उसने एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है हाइड्रेटेड सॉल्ट का ना। ठीक है, यानी जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है अगर हम उसको पानी में ये डिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन एनहाइड्रेट सॉल्ट का नहीं को दिया हुआ। कैलकुलेट यूजिंग द इक्वेशन बिलो फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेट सॉल्ट मैग्नीशियम टू ये कंस्ट्रक्ट अ फुली विलेबल एनर्जी साइकिल दैट विल अलाउ टू ये कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, जो इसको मैंने एक्स बोला। अब ये जो है अब ये एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन वो कैसे आता है, इसका वो मैप कैसे बनता है। मैप इस तरीके से वो बनता है इसका। मैप पहले मैं ड्रॉ करूँ, उसके बाद ये इरेज कर दूँगा ना। यहाँ पे आता है हमारे पास एनहाइड्रस सॉल्ट। सही है, एनहाइड्रस सॉल्ट। यहाँ पे आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, और नीचे आता है एक्वस सॉल्यूशन। नीचे क्या आता है एक्वस सॉल्यूशन। रूट ये बनता है बिल्कुल ये कंबशन की तरह ना। तो ये हेड टू टेल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर तुम देखो तो ये मेरा हाइड्रेटेड ये एनहाइड्रस सॉल्ट है। ठीक है, ये मेरा हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो वो नीचे क्या आएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या आएगा Mg+2 एक्वस प्लस SO4 2 - एक्वस। सही। रूट क्या बनेगा ये और ये। अब
MgSO4.H1 ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसकी उसने वो सॉल्यूशन कितनी दी हुई है +960, और जो एनहाइड्रस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने ऊपर को निकाली है, ये कितनी आई है 85 किलो जूल। सही, जो अभी ऊपर निकाली है ना, फाइंड आउट करिए, ठीक है 85 किलो जूल। तो इसका रूट क्या बनेगा, रूट ये बनेगा, हेड टू टेल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो रूट ये बनेगा, ठीक है। तो x + 960 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करना, ठीक है, जो ऊपर ये वैल्यू सही है सर, ये से करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक मैंने जो ऊपर आप लोगों को नहीं पता को बताई थी, वो क्या है कि देखो ये जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है ना, ऊपर उसने क्या पीप को बोली थी, ठीक है, कि एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रही है, सही है, टू द वाटर ड्यूरिंग द डिसॉल्विंग ये पीप प्रोसेस। तो जो ये एंथैल्पी जो सॉल्यूशन ये एनहाइड्रस सॉल्ट का आता है ना, वो सॉरी ये नेगेटिव आता है। क्या आता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट का जो आता है ये नेगेटिव आता है, ठीक है। ये क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ नेगेटिव पीप लगा देंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से आए, ठीक है। अब जो भी आंसर होगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ रही है -94.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेशन इंक्लूडिंग द साइन इन योर आंसर। वो जो मैंने ऊपर चीज़ को निकाल दी, यहाँ पे ऊपर उसने क्या बोला था कि डायग्राम करो पूरी, मैंने पूरा ही चेंज यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद जो अगला वो पार्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ट्रिकी है इसका, ये विंटर ये 13 to 3, और जो इससे पहले हमने किया था वो था हमारे पास विंटर 15 वेरिएंट 22 का, और जो ये हब कर रहे हैं वो है विंटर वो 13 to 23 का। वो क्या बोल रहा है, 1 cm³ सैम्पल ऑफ C4H ये वॉल्यूम दिया हुआ वॉज कम्प्लीटली बर्न इन हेयर, द हीट प्रोड्यूस रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस, यानी ये क्या दिया हुआ है, वाटर का मास दिया हुआ है और ये डेल्टी दिया हुआ है। assume that the no heat losses occurred during this temperature, the density is this। अब उसने क्या दिया है, वो डेंसिटी आपको वो दी हुई है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो देखना। अच्छा सबसे पहले क्या है, यूज द रेलिवेंट डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, वही क्यू पी डेल्टा टी, मास की वैल्यू दी हुई है 250 और सी होता है 14.18 और डेल टी दिया हुआ है मेरे पास 34.6। ये कैलकुलेट कर लूँगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 36.2 किलो जूल पर, सॉरी किलो जूल होता है, पर मोल नहीं होता, पर मोल मेरी एंथैल्पी होती है। अब वो क्या बोला है, यूज़ द डाटा अबव एंड योर आंसर यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी पी प्रोड्यूस बाय द ये कंबशन ऑफ 1 मोल। तो ये क्या उसने पूछा, ये उसने ये एंथैल्पी का जिक्र नहीं किया, लेकिन असल में ये एंथैल्पी ही है। जो एनर्जी चेंज पर वो मोल आता है वो एंथैल्पी होती है। अब एंथैल्पी के लिए हमारे पास वो क्यू तो है लेकिन वो मोल्स नहीं है। मैंने क्या बोला, एंथैल्पी के लिए हमारे पास क्यू तो है, एनर्जी तो है, लेकिन मोल्स हैं। तो मोल्स वो कैसे आएंगे, मोल्स आएंगे हेम और ये हेम आर से। तो उसने यहाँ पे क्या किया, ऊपर हमें डेंसिटी जो वो दी थी। अब ये जब हम ये ऊपर वो पढ़ रहे होंगे तो हमें ये वो समझ नहीं आ रहा कि भाई वो डेंसिटी क्यों दी हुई है। डेंसिटी का फॉर्म होता है m/v। तो हम क्या करेंगे, वो डेंसिटी ये पी को करेंगे पुट, और यहाँ पे जो उसका दिया हुआ है वॉल्यूम 1 cm³ वो करेंगे पुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मास, ठीक है। तो आए हम यहाँ पे, अच्छा जो ये है हमारे, अब सबसे पहले तो इसका वो मास करते हैं कि वो कैलकुलेट के मास क्या आएगा, m रो इज इक्वल्स टू m/v, तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। अब रो मेरे पास को क्या दी हुई है वैल्यू, मेरे पास जो डेंसिटी की वैल्यू है वो है 0.763, क्या है 0.763, और वॉल्यूम उसमें जो ऊपर दिया हुआ है 1 cm³। मैं यहाँ पे ये वो पुट कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये मास आ गया 0.73 ग्राम्स। अब ये मैं यहाँ पे वो पुट कर दूँगा, मास कितना दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई 198, तो मेरे पास आ जाएंगे मोल्स। मोल्स क्या आने 0.00383 मोल्स। अब जो ऊपर मैंने क्यू फाइंड आउट किया ना 36.2, इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ डिवाइड कर दूँगा इस तरीके से, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू एंथैल्पी चेंज की, क्या आ रही है
9394 किलो जूल पर मोल। सही। अच्छा देखो, ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, फॉर सम केमिकल रिएक्शन सच एज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी KHCO3 द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड की डायरेक्टली। तो यानी Q इक्वल्स टू MC वो डेल्टा T से वो करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं ये हो सकता, ठीक है। अब वो क्या बोला है, इन सच केसेस द यूज़ ऑफ हेजल्स लॉ ये enables the enthalpy change of reaction to be ये calculated from the enthalpy changes of other reaction, यानी हमें इनडायरेक्ट वो मेथड से करना पड़ेगा। वो क्या है, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये हेजल्स लॉ ये क्या है, द ओवरऑल enthalpy change of a reaction provided that the initial and the final ये कंडीशन आर सेम। हेजल्स लॉ क्या होता है कि आपके दो ये रूट होते हैं, ये प्रोडक्ट तक ये पहुँचने के। अब क्या होता है कि अगर आपके जो इनडायरेक्ट और जो वो डायरेक्ट ये रूट है ना, अगर दोनों की ये एनर्जी सेम है तो वो क्या होता है, हेजल्स लॉ को फॉलो करता है। अच्छा तो वो क्या बोला है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन व कार्बन यानी KHCO3 इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट वर्क कैरिड आउट। अब वो क्या बोला है, 30 cm³ यहाँ पे दिया हुआ वॉल्यूम और वो कंसंट्रेशन दी हुई है ऑफ HCl एंड हेक्सिस वॉज प्लेस्ड, ये हेक्सिस का वर्ड याद रखना, वॉज प्लेस्ड इन अ कॉलोनिकल फ्लास्क दैट टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड टू दिस when 0.02 mole of potassium carbonate was added to this acid the mixture stayed with the thermometer the maximum T temperature was this। यानी कि मैं क्या करूँगा, इससे 21 को वो माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोले, कंस्ट्रक्ट द ये इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डालना है, K2CO3 है, उसमें मैं डालूँगा HCl, तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और यहाँ पे K2 था तो यहाँ पीछे 2 लगा दूंगा और HCl के साथ मुझे 2 अप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरी इक्वेशन 2 बैलेंस हो गई। अब वो क्या बोले, कैलकुलेट द ये क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंट 1 स्टेटिंग योर यूनिट्स यूज अ रेलेवेंट डाटा फ्रॉम द डाटा पी बुकलेट एंड अज्यूम दैट ऑल द सॉल्यूशन हैव द सेम स्पेसिफिक हीट एज वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वो लेना है मास। अब यहाँ पर मास तो नहीं है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इंस्टेड ऑफ मास V यूज़ होगा। V हमारे पास ये कितना, अच्छा यहाँ पे एक बात में नोट करो, यहाँ जो इससे पहले हम वो कर रहे थे ना, वहाँ हम ये किसी भी चीज़ को वाटर में ये डिज़ोल्व ये करते थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, HCl में कर रहे डिज़ोल्व, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये वाटर HCl का डाटा यूज़ होगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 30 cm³, और उसने क्या बोला है कि C की वैल्यू वही लेनी है जो वाटर की होती है, और यहाँ पे डेल टी ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इस तरीके से। तो वो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 652.028 जूल्स, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, यूज़ आर आंसर टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ K2CO3 गिव योर आंसर इन किलो जूल पर मोल। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है एंथैल्पी चेंज की। तो अब हम क्या चीज़ कर रहे थे, डिज़ोल्व, हम डिज़ोल्व कर रहे थे पोटेशियम कार्बोनेट, उसके वो कितने मोल्स दिए हमें, 0.02, ठीक है। तो उसके मोल यूज़ करेंगे, हमारे पास क्यों निकाल लिया, 652.028 डिवाइडेड बाई 0.0200, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बात ये तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये तो देखना कि आंसर जो है ना नेगेटिव में आएगा, उसका रीज़न क्या है, इसके मार्क्स होते हैं। उसने क्या बोला, इंक्लूड इन योर आंसर, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर, साइन भी जो है वो इंक्लूड करो। ये नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्यों होगा, क्योंकि देखो एक तो हम HCl यूज़ कर रहे हैं, अब HCl यूज़ कर रहे हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम जब इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व करेंगे तो हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है, इस तरीके से। और नॉर्मली जब हम किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ का रिएक्शन करते हैं ना, यानी इन शॉर्ट ये एंथैल्पी चेंज का सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, HCl को किस में HCl में हम क्या डाल रहे हैं, K2CO3 यानी ये पोटेशियम कार्बोनेट। तो क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद ये डिज़ोल्व होगा ये HCl में, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं, ये पड़ेगी, उल्टा हीट ये रिलीज़ होगी, ठीक है। तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्या साइन आएगा, नेगेटिव। अब क्या बोला, एक्सप्लेन वाई द HCl मस्ट बी इन एसिड, जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं,
K2CO3 को ये डिज़ोल्व करें तो अगर HCl ये एक्सिस में होगा तभी तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं, अब मैं आ गया एक्सपेरिमेंट 2 पे। अब एक्सपेरिमेंट 2 पे क्या है, द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड विद 0.2 मोल पर DM³ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहाँ पे यूज़ किया था K2CO3, क्या यूज़ किया था K2CO3, यहाँ पे क्या यूज़ करें KHCO3। इन ऑल द अदर कंडीशन आर सेम इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, द टेम्परेचर जो है फॉल उसका ये अलग है, तो ये ΔT हो गया। अब सेम वही चीज़ है, इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर लो, KHCO3 प्लस HCl। अच्छा, जहाँ पर भी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए वहाँ पे कोई ये बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं को पड़ती है, सिर्फ जो ये कार्बोनेट होते हैं ना आम से, उनमें पड़ती है ज़रूरत, मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब वही Q = MC पर ΔT से निकाल लो, ठीक है। V कितना है मेरा, वही तो 30 रहेगा जो हमने वो पहले लिया था ना, ये HCl का वॉल्यूम। और इसी तरीके से फिर इसका ले लो 4.18 ले लो स्पेसिफिक हीट ऑफ की कैपेसिटी, और ΔT आएगा 21 - 17.3। अब इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 463 जूल्स, 463.98 जूल। अब उसके बाद मैं निकालूंगा, उसने क्या बोला, यूज योर आंसर इन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल, यानी कि एंथैल्पी, तो सॉरी सही है, क्या पूछिए, एंथैल्पी उसने पूछी है ना। तो सीधा जो मैंने हीट निकाली है 46398 डिवाइडेड बाय, अब क्या आएगा यहाँ पे मोल्स कितना 0.02, जो ऊपर उसने हमें दिए मैंने कि इसी के साथ वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.02 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +2320 किलो जूल पर मोल, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे ना, अब एक चीज़ ये बताता हूँ, उसने क्या बोला है यहाँ, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो इस बात हमने साइन कौन सा लगाया, ये पॉजिटिव का। और यहाँ पे क्या साइन आ रहा था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो हीट वो निकल ली है, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। इसी वजह से हमने यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन ये अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हीट ये प्रोड्यूस यानी बाहर ये निकल ली है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हीट एब्जॉर्ब, तो यानी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव का साइन है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, द when KHCO3 is heated it decomposes into K2CO3 CO2 plus H2O. Use the Hazel's law to your answer B3 and your answer to B3 and C3 to calculate the enthalpy change for this reaction. Give your answer in kilojoule per mole and include a sign in your answer. अब क्या करोगे, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिखी है उसको नोट डाउन कर लो, 2KHCO3, ठीक है, K2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, सही। अब मेरा एक सवाल है कि इससे बन क्या रहा है, दोनों में क्या चीज़ हो रही थी फॉर्म, सही है। जब मैं KHCO3 का HCl से रिएक्शन कर रहा था तो क्या चीज़ हो रही थी फॉर्म, यहाँ पर भी ये KCl, यहाँ पे देखो ना क्या फॉर्म हो रहा है, KCl CO2 प्लस H2O, यहाँ पे भी ये चीज़ फॉर्म हो रही है, KCl CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, नीचे ये चीज़ वो लिख दूंगा ना, ठीक। जब मैं इन दोनों को HCl से ये रिएक्शन कराऊँगा, क्या बनेगा, KCl प्लस H2O प्लस 2CO2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये को देखना कि अगर मुझे इक्वेशन की बैलेंस करनी है यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या बोला है 2KHCO3 को दिया हुआ है, तो मैं जब इसका रिएक्शन कराऊंगा ना करके, तो जब मैं इसका रिएक्शन वो कराऊंगा तो मैं 2 मोल्स HCl ही वो लूँगा, बात समझ आ रही है। अब अगर मैंने 2 HCl के लिए तो यहाँ पे सब चीज़ें क्या बनेगी, 2 2 2, तो फिर मुझे यहाँ पर भी 2 HCl के साथ ही रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, क्या बात समझ आई मेरी। अब उसने मुझे वो क्या बोला है कि इस जो इक्वेशन है ये है ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है इसकी एंथैल्पी चेंज निकालो, यानी एक्स, इसको मैंने बोला एक्स, ठीक है। तो अब जो ऊपर मैंने किया है KHCO3, इसके जब मैंने ये HCl से रिएक्शन किया था तो ये एंथैल्पी क्या आई थी, एंथैल्पी क्या आई थी 23.20, और ये प्लस का साइन था। और इसकी ये जब K2CO3 की आई थी तो क्या किया था, -32.6, जब इसका HCl से रिएक्शन किया था तो -32.6। अब मेरा रूट क्या बन रहा है, हेड टू टेल आपस में फॉलो करते हैं तो रूट ये बनेगा, ये मेरा ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है,
तो मैं नीचे सीधा वैल्यूज़ लिख दूँगा। वैल्यूज़ क्या बनेगी, x माइनस 32.6 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 23.20। तो मेरे पास x का जो आंसर है वो क्या है, 79 किलो जूल पर मोल। सही, इस तरीके से। अच्छा, हम